हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम तो हो चुका है, लेकिन अभी आप सभी के मन में मे भी कुछ बच्चों के तो ज़्यादा, क्योंकि जिनका स्कोर थोड़ा थोड़ा उतना ही बन रहा है जितने में पेपर पास होने की उम्मीद होती है, तो उनके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि सर मेंस एग्जाम की तैयारी करें ना करें, या फिर ये आ रहा होगा कि पता नहीं प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद ही शायद मैं मेंस की तैयारी करूं। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। पहला ये कि प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, दूसरा ये कि इनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, तीसरा ये कि तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले हमने एसबीआई प्योर क्लर्क 2024-2025 एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जो पीवाईक्यू है वो तैयार किए हैं। और ये जो पीवाईक्यू हैं ये 2021, 22 और 23 के हैं, सोल्ड हैं, प्री के भी हैं, मेंस के भी है, डिस्क्रिप्टिव पीओ का सब कुछ है। ये फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स अगर मैं बात करूं तो इस बार जो पेपर हुआ है वो आपका 22 फरवरी और 28 फरवरी, और इसके बाद आपकी जो दूसरी शिफ्ट हुई थी, लास्ट शिफ्ट सॉरी, दैट इज ऑन 1 मार्च। ठीक है, तो ये 4 डेट को आपका पेपर हुआ है। और हमेशा ये 4 ही शिफ्ट आती है क्योंकि क्लर्क के एग्जाम में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। अब बारी आती है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या हो सकता है। देखो बच्चे, यहाँ पे हम आपको, क्योंकि आपको हर बात प्रूव के साथ चाहिए होती है, तो ये हमने 2023 का डाटा लिया है। यहाँ पे 23 में अगर मैं देखूं तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 5th, 6th, 11th और 12th जनवरी को हुआ था, और जो रिजल्ट आया था वो 15 फरवरी को आया था। अगर मैं बात करूं तो जनवरी के 19 दिन और फरवरी के 15 दिन, तो लगभग 34th डे पे आपका रिजल्ट आ गया था, तो जब आपकी लास्ट शिफ्ट हुई है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका मेंस एग्जाम था वो 25 फरवरी और 4 मार्च को था। तो अगर मैं यहां से देखूं 19 और 25 कितना होता है, 44, तो 45 डेज आपको मिलते हैं प्री से मेंस एग्जाम के बीच में। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर यहां पे मैं देखूं 1 मार्च है आपका, तो आपका 5 अप्रैल के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका जो रिजल्ट होगा वो 5 अप्रैल के आसपास आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपका 15 अप्रैल को पेपर होने की पूरी संभावनाएं है। ठीक है, तो आपका जो पेपर है वो 15 अप्रैल को, क्योंकि अगर यहां पे देखें तो 34-35 डेज रिजल्ट के, और उसके बाद 10 ही दिन का टाइम आपको मिलता है, उसके बाद पेपर हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा, और सेकेंड और थर्ड वीक में आपका अप्रैल के मेंस का पेपर भी हो जाएगा। तो दो चीजें तो ये होगी कि रिजल्ट कब आएगा और पेपर कब होगा, इसके बाद किन लोगों को तैयारी करनी चाहिए। देखो, आप सबने पेपर दिया है अच्छे से, और अगर आपको लगता है कि आपका पेपर हो भी सकता और नहीं भी, जो इस कंडीशन में है, जिसको क्लियरली पता है कि नहीं होगा, वो बच्चा बेशक तैयारी ना करे। लेकिन जिस बच्चे को यह पता है ना कि हो भी सकता और नहीं भी, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको बिना किसी झिझक के अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप उसमें अपने मेंस एग्जाम की पूरी करंट अफेयर देख लोगे, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हाई लेवल प्रैक्टिस कर लोगे, नहीं। ठीक है, आपको अगर करना है तो अभी से करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, करंट अफेयर वगैरह अच्छे से देखना पड़ेगा। तो दोस्त, अगर आपको 1% भी ये लगता है ना कि मेरा हो सकता है, तैयारी शुरू कर दो, देर नहीं करनी है। ठीक है, अब तैयारी कहां से कर सकते हो। देखो, तैयारी के लिए आपको एसबीआई क्लर्क मेंस की क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। डेली मॉर्निंग में 9:15, ठीक है, 9:15 या सम डेज 9:30, ठीक है, एएम पर आपकी क्लासेज होती हैं क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की। ठीक है, और फ्री क्लासेज हैं मेंस की। इसके अलावा दोपहर को 2 बजे 2 PM से ये आपका जो है, ये मंथली करंट अफेयर का रिवीजन होता है, मंथली करंट अफेयर रिवीजन 2 बजे, और ये वेडनेसडे और सैटरडे को होता है। ठीक है, और इसके अलावा 5 PM पे डेली करंट अफेयर आती है, डेली करंट अफेयर आपकी आती है 5 PM पे। तो आप देखो, आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश डेली आपका मंडे टू सैटरडे यहां पे प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, मॉर्निंग में क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश ऑल्टरनेटली चलता है ऐसे। मंथली करंट अफेयर 2 PM पे आता है, डेली करंट अफेयर 5 PM पे आता है, और क्या चाहिए भैया। ठीक है, तो यहां से रिवीजन कर लो, बहुत आराम से हो जाएगा। इसके अलावा आपको अगर प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बहुत शानदार सी टेस्ट सीरीज भी बता देता हूं। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज से जुड़ के भी आप बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, मतलब अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है edutap.co.in,
और आपके सामने ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। तो वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ कोर्सेज के ऑप्शन पे जाओगे तो ये एसबीआई के कोर्सेज पे जाना है आपको, और यहाँ पे जाकर के आपको ये हमारी टेस्ट सीरीज दिखेगी। ठीक है, तो ये हमारी प्योर कलर की टेस्ट सीरीज है ना, और मात्र 400 में आपको मिल रही है 93% के डिस्काउंट के साथ। इसमें आपको क्या मिलेगा, ये प्योर क्लर्क दोनों की है भैया, पीओ का भी है और क्लर्क का भी है, समझ रहे हो। इसमें आपको सबसे पहले तो टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री के भी, मेंस के भी, पीओ के भी, क्लर्क लेवल के भी। ठीक है, मतलब एक ही बनाया हमने सेक्शन, जैसे क्वांट के 100 टेस्ट है। ठीक है, तो उसमें क्लर्क के लिए आप पहले दो देख सकते हो, और उसके बाद मेंस के लिए दूसरे देख सकते हो, ऐसे ही रीजनिंग, इंग्लिश, और इसके बाद फिर इसमें आपको प्री के मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, मेंस के भी मिल रहे हैं, पीओ के भी और क्लर्क के भी, पीवाईक्यू भी है इसके अंदर, सेक्शनल टेस्ट भी है इसमें पीओ के भी और क्लर्क के भी, और करंट अफेयर है, पूरा का पूरा करंट अफेयर जून 2024 से लेकर के जब तक आपका पेपर नहीं होता, इस बैच की वैलिडिटी है तब तक करंट अफेयर, जिसमें आपका मंथली आपकी कंपाइलेशन भी है, वीकली कंपाइलेशन है, ऐसा नहीं है मंथ वाइज थोड़ा बहुत रायता फैल जाता है, मंथ वीकली कंपाइलेशन है, साथ में उन पे प्रैक्टिस टेस्ट है। तो इससे बढ़िया नहीं हो सकता, और पूरी मेंटल सपोर्ट आपको इसके अंदर। ठीक है, तो आप इस टेस्ट सीरीज में इनरोल करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और इसका लाभ उठाएं। जिन बच्चों को सिर्फ पीओ की लेनी है तो वो यहाँ पे ले सकता है, ये हमारा पीओ का क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो सिर्फ पीओ वाले यहाँ ले सकते हो। ठीक है, लेकिन क्लर्क और पीओ दोनों की तैयारी है, या सिर्फ क्लर्क की भी कर रहे हो तो इसी टेस्ट सीरीज के अंदर आ जाओ। ठीक है भाई, तो यही डिस्कस करना था आप सबसे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपको समय पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे जो भी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।